तो आज हम थोड़ा सा उसको समराइज कर लेंगे कि स्टार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए हुए थे और उसके एप्लीकेशन हमारे पास डेली रूटीन लाइफ में क्या क्या है। सो पहले हमने पढ़ा था समराइजेशन ऑफ चैप्टर 7 फोर्स प्रेशर एंड एरिया। इसको हम सिंपल डिफाइन कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। सो आगे तक जो पॉइंट हमसे मिस हुए हो आज क्लियर हो जाएंगे। सो पहले हमारे पास था फोर्स। फोर्स हमने पढ़ा था आइजैक न्यूटन फॉर फर्स्ट टाइम आइजैक न्यूटन ने फोर्स को डिस्क्राइब किया कि इट्स अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं या हम किसी चीज को खींचते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। पुश एंड पुल हमारे पास क्या है, फोर्स है। The basic definition of force is that force is an agent which produces or tends to produce the motion of a body or which stops or tends to stop the motion of a body. Force is a vector quantity, हमारे पास vector quantity है, vector quantity, and its unit is Newton. Its unit is Newton. So फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, वो हमारे पास फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F is equal to ma when we apply a force on a body, so that force will accelerate that body, that force will produce acceleration in that body. So we have force having a vector quantity, so F is equal to मास। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ये कैसे बन जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच इज एक्चुअली डायरेक्शनल। सो डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर हो जाती है, वेलोसिटी की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्शनल हो जाता है। सो जब एक्सेलरेशन डायरेक्शनल हो जाता है तो इससे हमारे पास ये होल क्वांटिटी जो है ना फोर्स, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। इसकी यूनिट्स हमारे पास ये है कि F इज इक्वल टू मास की यूनिट हमारे पास है kg और एक्सेलरेशन की यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स की यूनिट है 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 kg in meter per second square. So kg meter per second square is actually equal to 1 Newton. Now इसके बाद हमारे पास है एरिया। So इस तरह एरिया है, एरिया हमारे पास है, एरिया is the length and width, the product of length into width of a body, length into width। तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, विड्थ को भी मीटर्स में मेजर करते हैं। तो एरिया हमारे पास इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ बॉडी और इसकी यूनिट्स हमारे पास आती है मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एरिया। सो प्रेशर, वी विल डिफाइन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एरिया। प्रेशर हमारे पास है amount of force acting per unit area perpendicularly, amount of force acting per unit area perpendicularly। जब हमारे पास किसी यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई हो जाता है that will produce 1 पास्कल प्रेशर। पास्कल क्या चीज है, पास्कल हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, एरिया का हमारे पास है मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हो गया एरिया, फोर्स एंड प्रेशर। सो प्रेशर को हमने डिफाइन कर लिया दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सो नाउ रिलेटेड टू द प्रेशर हमने फिर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेशर था, हमारे पास पास्कल प्रिंसिपल था।
पास्कल प्रिंसिपल के बाद हमने हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़े और हाइड्रोलिक सिस्टम के बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स पढ़ा। सो हाइड्रोलिक्स हमारे पास क्या चीज है, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या चीज है, हाइड्रोलिक्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेशर, द अमाउंट ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन। बेसिकली हम प्रेशर ट्रांसमिट करते हैं ना, जब हमारे पास किसी लिक्विड पे फोर्स अप्लाई हो जाता है उसके सरफेस पे, तो हमारे पास किसी क्लोज कंटेनर में क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। सो द अमाउंट ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन थ्रू वेसल्स, हम वेसल्स के जरिए वो ट्रांसमिशन करते हैं, which contains that vessel contains hydraulic fluid through vessels as a source of mechanical force, so ये हमारे पास हो गया हाइड्रोलिक्स। अब हाइड्रोलिक प्रेशर के डेफिनेशन से हमें पता चलता है that the force applied, the amount of force applied on a unit area is called pressure। तो हाइड्रोलिक प्रेशर हमारे पास क्या होगा, the amount of fluid force। हाइड्रोलिक जब इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास बात आएगी फ्लूइड की। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड जब फोर्स लगाता है किसी सरफेस पे, तो किसी सरफेस एरिया पे, तो हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेशर कहलाता है। सो हाइड्रोलिक प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फोर्सेस अप्लाइड ऑन a unit area is called hydraulic pressure। सो हाइड्रोलिक प्रेशर के बाद हमने पढ़ा पास्कल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड प्रेशर के इसमें हमारे पास होता क्या है, इसमें हमारे पास के जो भी प्रेशर हमारे पास क्रिएट हो जाता है विद द क्लोज कंटेनर, वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है अनचेंज का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेसल है, तो इसमें प्रेशर क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया, प्रेशर। अब प्रेशर का फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना यहाँ पे होगा F इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 न्यूटन है, तो वो इक्वली अनचेंज ट्रांसमिट होगा यहाँ पे किसी दूसरे एरिया। तो ये हमारे पास पास्कल प्रिंसिपल है that the fluid pressure or the pressure applied on a liquid will equally transmitted through the container in all direction unchanged का मतलब है जितने मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स अप्लाई हो रहा है उतने मैग्नीट्यूड के साथ ये हमारे पास ट्रांसफर होगा प्रेशर। जितना मैग्नीट्यूड प्रेशर का यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे भी, उतना यहाँ पे। तो हाइड्रोलिक प्रेशर में हम बेसिकली क्या एब्जॉर्ब करते हैं that the amount of force is applied, small force is applied to create larger force। so ये हमारे पास हो गया पास्कल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड प्रेशर। सो इसके बाद हमने पढ़ा था न्यूमेटिक्स में क्या होता है कि हम प्रेशर गैसेस को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, मगर वो गैसेस जो हमारे पास अंडर प्रेशर हो। तो न्यूमेटिक्स इज द study of pressure study of gases under pressure। so ये हमारे पास क्या है, न्यूमेटिक्स में स्टडी ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर का मतलब ये है जब हमारे पास ऑलमोस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें अगर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हम देखें तो सॉलिड में बॉन्डिंग बहुत टाइट होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, और लिक्विड में देखें तो उसमें सॉलिड जैसे टाइट नहीं होती, उसमें थोड़ा सा वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और गैस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं रैंडमली। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी वीक हियर। सो इसको हम फिर कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उससे जो है क्या होता है, हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। अच्छा, न्यूमेटिक्स स्टडी ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर, इसके बाद हमारे पास बिहेवियर ऑफ गैसेस है। इससे पहले कॉजेस ऑफ गैस प्रेशर, हमारे पास गैस प्रेशर
किस वजह से क्रिएट होता है, कौन सी वो रीजंस है हमारे पास जो कि गैस प्रेशर क्रिएट करती है या गैसेस का प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ गैस इन अ कंटेनर, और दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ द गैसेस इन अ कंटेनर। तो जब कभी हम किसी कंटेनर में गैस की क्वांटिटी ज्यादा कर लें, सही है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है, वो हमारे पास बना हुआ है फॉर 10 kg, मतलब 10 kg तक हम गैस प्रेशर उसमें डाल सकते हैं, या 10 kg की जगह मैं 50 kg डाल दूं तो क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर विल इंक्रीज, सो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और इससे हमारे पास ब्लास्ट भी हो सकता है, एक्सप्लोड भी हो सकता है। जैसे कि घरों में हमारे किचन में प्रेशर कुकर होता है, जब उसको हम कांस्टेंट हीट देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। तो प्रेशर हाई होने की वजह से कभी कभी वो बर्स्ट भी हो जाता है, एक्सप्लोड भी हो जाता है। सो क्वांटिटी ऑफ गैस हमारे पास कॉजेज ऑफ प्रेशर में पहला रीजन है कि क्वांटिटी से हमारे पास गैस प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर भी हम जब ज्यादा देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई हो जाती है, उसकी कोलिजन हमारे पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसकी हाई हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स विद इन द कंटेनर वॉल से टकराते हैं बहुत तेजी से, और इसका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है इसका। सो ये दो रीजन है कॉजेज ऑफ गैस प्रेशर। दूसरा हमारे पास है न्यूमेटिक्स के बाद हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में होता है कि हमारे पास अगर कोई कंटेनर है और उसमें गैस है, जब इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर किस वजह से क्रिएट होगा, जब इस पे कोई फोर्स लगेगी, जब फोर्स लगेगा इट मींस दैट फोर्स विल कंप्रेस दिस गैस। सो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। सो जितना प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, मगर गैस की प्रेशर जो है ना इंक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ पे जितना वॉल्यूम कम होता जाएगा, सो प्रेशर हमारे पास हाई होता जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा इसका तो प्रेशर विल डिक्रीज। तो वॉल्यूम और प्रेशर बॉयल लॉ कहते हैं, बॉयल लॉ में कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर हमारे पास ज्यादा होगा। आगे हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले तो हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर लेंगे कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, अर्थ के इर्द गिर्द और अप टू सम हाइट, ये हमारे पास क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर हमारे पास इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नॉन रिएक्टिव गैसेस, रेयर गैसेस, नियॉन, जियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेस हमारे पास प्रेजेंट है। सो और अपनी हर एक गैस की अपनी अपनी वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर में। सो उस वॉल्यूम की वजह से या उस गैस के मास की या उसकी वेट की वजह से ये ऑन द अर्थ सरफेस एक प्रेशर पड़ता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट गैसेस एक्सर्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, वी कॉल दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या है, जितना हम अबव द सी लेवल होते हैं, अबव द सी लेवल मतलब एल्टीट्यूड इतना हाई नहीं होता, अबव द सी लेवल हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स, इसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जाहिर है। सो इसमें हमारे पास एक हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरी हमारे पास डेंसर जो कि लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो लाइटर मॉलिक्यूल है वो ऊपर चले जाते हैं और डेंसर मॉलिक्यूल नीचे रह जाते हैं। सो अबव द सी लेवल, नीचे ऑन द अर्थ सरफेस, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होती है। और जितना हम हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे एक तो टेम्परेचर कम होगा, सही है, और एक हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा क्योंकि वहां पे एयर एक्सपैंड कर जाती है और जो मॉलिक्यूल की स्पेसिंग है
वो ज़्यादा हो जाती है तो उससे टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी माउंटेनियस एरिया पे जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से ऑन द अबाउट सी लेवल हमारे पास टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा कम होता है और यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। ये किस वजह से? क्योंकि द डेंसर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर will stay on the surface of earth and the lighter molecules will goes upward direction तो उससे टेम्परेचर भी कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद हमने डिस्कस किया हुआ था कि बैरोमीटर इज अ डिवाइस which we use for the measurement of atmospheric pressure। सो जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बैरोमीटर हमारे पास इस शेप का होता है जिसमें हमारे पास एक ट्यूब होता है, एक ट्रक होता है। इसमें इस ट्यूब इस फिल्ड विद मरकरी और यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ये हमारे पास क्या है, मरकरी। सो जब भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ ट्रक पे अबाउट द सी लेवल आप जहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस मरकरी पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो ट्यूब में मरकरी इंक्रीज हो जाती है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो अंडर ट्यूब के अंदर जो हमारे पास प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा सो हाई प्रेशर रीजन से हमारे पास मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे लो प्रेशर रीजन तक। तो अगर यहाँ पे बाय का प्रेशर कम है, यहाँ का ज़्यादा है तो मरकरी नीचे आके यहाँ से इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है तो यहाँ से मरकरी पुश होगी और ट्यूब में इंक्रीज कर जाएगी। सो अब क्वेश्चन ये बनता है दैट व्हाई वी यूज मरकरी इन थर्मोमीटर, मानोमीटर्स एंड बैरोमीटर्स। थर्मोमीटर्स which we use for the measurement of temperature, manometers which we use for the pressure calculation, which we use to measure the pressure in the pipes, और बैरोमीटर which we use for the atmospheric pressure। मरकरी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी कभी-कभी लोग कहते हैं इंटरव्यू में टेस्ट में आ जाते हैं, कहते हैं that why we use mercury in thermometers, in barometers, वाटर क्यों यूज नहीं करते, ऑयल क्यों यूज नहीं करते। तो सबसे पहले ये है हमारे पास कि मरकरी की डेंसिटी हमारे पास सबसे जो है ना ज्यादा डेंसिटी है इसकी 13956 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है और ऑयल की डेंसिटी हमारे पास बहुत कम है। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी हाई, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब एक तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है इसका और एक तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इसका। मतलब बहुत से हीट पे, बहुत से टेम्परेचर पे ये जल्दी जो है ना एवापोरेट नहीं होती। लो वेपर प्रेशर का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर हमारे पास 98.6 हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर ये 98.7 तक भी आ जाए या 98.8 तक भी आ जाए तो ये स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर, स्मॉल चेंज के साथ जो है टेम्परेचर में स्मॉल चेंज आया है तो मरकरी हमारे पास एक्सपेंड होगी। क्या होगी? एक्सपेंड होगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है तो ये जल्दी एवापोरेट नहीं होती। क्या नहीं होती? एवापोरेट नहीं होती। इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास बहुत कम है तो ये जल्दी फ्रीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 0 डिग्री सी है। सो 0 डिग्री पे हमारे पास वाटर फ्रीज हो जाती है और 100 डिग्री पे हमारे पास वाटर बॉयल हो जाती है। मतलब बॉयल हो जाती है मतलब का ये है कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। सो एक तो ये रीजन है रिफ्लेक्टिव एंड शाइनी। मरकरी हमारे पास जो मटेरियल है वो एक तो रिफ्लेक्टिव है और एक शाइनी है। सेकंड लो वेपर प्रेशर का यही मतलब है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहती है। मतलब इसका वेपर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि ये वेपराइज हो जाए। चौथा हाई सरफेस टेंशन का मतलब ये है जब हम किसी कंटेनर में पानी डालते हैं या लिक्विड डालते हैं तो उसमें क्या होता है वो पानी या लिक्विड के मॉलिक्यूल कभी-कभी द इंटरनल वॉल ऑफ द कंटेनर उसके साथ चिपक जाते हैं, मतलब अटैच हो जाते हैं। सो हाई सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि मरकरी जितनी भी इंक्रीज कर जाएगी ट्यूब में
और जब टेम्परेचर कम होगा या प्रेशर कम होगा, मरकरी नीचे आएगी, तो मरकरी की मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ अटैच नहीं होगी। जब कभी आपने थर्मोमीटर में देखा होगा कि जब मरकरी इंक्रीज कर जाती है विद द टेम्परेचर और हम उसको एक जर्क देते हैं, तो एक जर्क के साथ वो नीचे आ जाती है, मतलब वॉल ऑफ द ट्यूब के साथ वो अटैच नहीं होती। सो दैट इज द हाई सरफेस टेंशन। तो ये तो हमारा था थ्योरी का सेक्शन। तो आगे हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप लोग खुद पढ़ लें। तो उसमें हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने लिख दी। ये फर्स्ट में न्यूमेटिक्स है, प्रेशर है, डेप्थ ऑफ लिक्विड है, एटमॉस्फेयर है। दूसरा हमारे पास है एमसीक्यूज में फोर्स पर यूनिट एरिया। सेकंड हमारे पास ओजोन है। थर्ड में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एयर प्रेशर है। और फोर्थ में हमारे पास ग्रेटर। 5 में क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर। ये सारे हमारे पास एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज है यूनिट 7 की, फोर्स प्रेशर एंड एरिया। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए बस इतना ही।